मैं आदर्श जी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हम आपके हमारे अपने यूट्यूब चैनल करियर वे में। आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जो करियर वे के नाम से है। आपको सारी PDF वहीं प्रोवाइड की जाती है। चलिए आगे बढ़िए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, जीके पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या क्या पढ़ाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा या क्या क्या मैं आपको बताऊंगा। पहला जो है भारत के यूनेस्को धरोहर के बारे में बताऊंगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सूची बताई जाएगी एग्जाम के टाइम, भारत में प्रथम पुरुषों की सूची जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रथम पुरुष हैं वो कौन है, जो प्रथम महिला हैं वो भी बताई जाएगी, भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में भी बताई जाएगी यहाँ पे इस स्टैटिक जीके के पार्ट में। आगे देखते हैं, भारत में प्रथम महिलाओं की सूची मैंने बता रखी है कि ये भी पढ़ाया जाएगा आपको। अगला जो है, भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन से हैं। ठीक है, और UPSC के अध्यक्ष कौन रह चुके हैं भारत के, ये भी बताया जाएगा। विभिन्न देशों के साथ भारत के महत्वपूर्ण अभ्यास एक्सरसाइज, रेलवे के एग्जाम में भर भर के पूछा जा रहा था ये चीज़ें। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो है आपका अशोक सिंबल है, बहुत सारे हैं, उनके बारे में कहाँ से लिया गया, कब लिया गया है। भारतीय नौसेना एडमिरल, ठीक है, जो नेवी के चीफ होते हैं। बात करें भारत के CBI निदेशक, CBI के डायरेक्टर कौन है, एयर चीफ मार्शल कौन कौन थे, कौन कौन है, किस नंबर के थे, ये चीज़ें। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये भी आपका पार्ट ऑफ स्टैटिक जीके बट इकोनॉमिक्स में आता, लेकिन स्टैटिक जीके में कवर कर लेते हैं हम लोग। भारत का मुख्य न्यायाधीश जो कौन कौन थे और कौन कौन किस नंबर के थे। जैसे कि अभी मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो अयोध्या विवाद का किसने केस सॉल्व किया था, गोगोई ने, किसने किया था। ठीक है, तो इस तरह के जो कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं उनके बारे में जो फैक्ट याद रखने होते हैं। ठीक है, आधिकारिक भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे, भारत में कौन कौन सी आधिकारिक भाषा है, ठीक है, कब इनकी मान्यता हुई थी। आगे, नदी पे बसे इंपॉर्टेंट शहर, कुछ शहर जो है नदियों पे बसे हुए हैं। जैसे मैं बात करूं, हैदराबाद किस नदी पर है। ठीक है, तो याद कर लीजिए हैदराबाद मूसी नदी पर है दरारा, है दरारा, दरार होगा तो क्या घुस जाएगा भैया, मूस घुस जाएगा मूसी नदी पे। ठीक है, इस तरह से। अब विभिन्न क्षेत्रों के पिता और खोजकर्ता के नाम, मैं बात करूं कि बायो के पिता कौन है। ठीक है, खोजकर्ता की मैंने थोड़ी सी लिस्ट पढ़ाई है बट वो थोड़ा अलग है और यहाँ पे और भी अच्छे लेवल का करना अभी। ठीक है, और अनुच्छेदों के बारे में कुछ संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो बहुत ज़्यादा याद रखने हैं, वो भी पार्ट ऑफ स्टैटिक जीके है। भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, भारत के ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है, उनकी सूची देखनी है। इम्पोर्टेंट डेज देखना, जैसे कि 11 जनवरी को हम क्या मनाते हैं। ठीक है, 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, खेल दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। रेलवे में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के। आगे देखिए, अगला जो है हमारा, भारतीय राज्य और उनकी स्थापना वर्ष क्या है। जो भारत की राज्य है, जैसे कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, मैंने आपको बताया है। बिहार की स्थापना कब हुई थी, ये भी मैंने आपको बताया है। तो इस तरह के सारे राज्य देखने हैं हमको। भारत के पक्षी अभ्यारण्य कौन कौन से हैं। ठीक है, भारत में कृषि क्रांति की सूची, भारत में कृषि क्रांति जैसे कि टोटल कृषि क्रांति हम लोग देखेंगे, लाल क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति, हरी क्रांति, ये किससे है। ठीक है, भारत के बाद और उनके राज्य की सूची, टिहरी बांध कहाँ पर है, इस तरह का प्रश्न आता है। दामोदर घाटी परियोजना पे कौन कौन सी बात है, इस तरह का प्रश्न आता है, तो ये हम लोग देखेंगे। कुछ 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में, इसको भी हम स्टैटिक जीके में ही कवर कर लेंगे ताकि याद रहे। आगे, जो महालेखा परीक्षक हैं उनके बारे में भी पढ़ना पड़ता है। भारत के प्रधानमंत्री की सूची याद करनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट की सूची, राष्ट्रपति की सूची याद करनी पड़ेगी, कौन थे, कब थे, कौन कार्यकाल में किनकी मृत्यु हो गई, किनको निर्विरोध चुना गया। ठीक है, बैंक और उनके मुख्यालय की सूची आपको पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि मैं बात करूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ना पड़ेगा।
भारत के प्रमुख बंदरगाह पढ़ने पड़ेंगे। बंदरगाह मतलब पोर्ट। अब कौन सा पोर्ट कहाँ पर है, जैसे पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है। भारत के प्रसिद्ध मंदिर की मैं बात करूँ तो उड़ीसा में एक सूर्य देव का मंदिर है, कोणार्क मंदिर। ठीक है, तो ये पूछा जाता है पेपर में बार बार। अगला जो है आपका टॉपिक वो है भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों की सूची। अंतरिक्ष या भारत के अनुसंधान केंद्रों की सूची जो हम करा चुके हैं आपको। ठीक है, भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन की सूची, काकरापार कहाँ पे है, इस तरह का। रावत भाटा कहाँ पे है। भारत के प्रमुख झरने, झील, जिसमें से हम एक पार्ट कवर कर चुके हैं झील का, फ्रेश वाटर का, जाके देख लीजिए, छोटा सा है। ठीक है, अलग अलग संगठनों द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट। अब पढ़ते हैं ना कि कौन से सूचकांक में किसका, भारत का कौन सा नंबर था, वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस क्या था। ठीक है, महत्वपूर्ण समितियां के बारे में पढ़नी है हमको। समितियां जैसे कि संविधान में आप पढ़ेंगे बहुत सारी समितियां। ठीक है, मेहता समिति। ज्वालामुखी की सूची पढ़नी है, ज्वालामुखियों की सूची पढ़नी है वर्ल्ड में और इंडिया में। इंडिया में एक ज्वालामुखी द्वीप है, वैरन आइलैंड, कहाँ पे है। दुनिया में प्रसिद्ध ज्वालामुखी हैं उनके बारे में पढ़ना है। हवाई अड्डों की सूची पढ़ना है, झारसुगुड़ा कहाँ पे है। ठीक है, नृत्य और महोत्सव पढ़ना है, कहाँ की नृत्य जो है कौन सी है, केरल का नृत्य कौन सा है, और महोत्सव कहाँ कौन मनाया जाता है। सारे स्टेट के फैक्ट्स पढ़ने होते हैं आपको स्टैटिक जीके में। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट हैं जो अब मैं आपको स्टैटिक जीके में कराऊंगा। ठीक है, और मैं सीरियल से कराता जाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, आपका एक डाउट आया था हमारे पास, एक जो डाउट आया था वो ये था कि हमने बताया था जो भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है, गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पर है। तो मैंने बताया था कि आपका जो गन्ना अनुसंधान केंद्र है वो लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में है। और मैंने लिखा था कोयम्बटूर, जहाँ पे मैं वीडियो क्लियर नहीं कर पाया था। एक डाउट आया था, पवन त्रिपाठी से लिखा, तो मैं उनका डाउट लेना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत अच्छा डाउट था उनका। जो भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है वो लखनऊ में ही है। आपको कई जगह क्या होता है कि कोयम्बटूर मिलेगा जहाँ पे लखनऊ नहीं मिलेगा, तो कोयम्बटूर लगाइएगा बट वो सही नहीं है। ठीक है, कोयम्बटूर लगा दीजिएगा बट वो सही नहीं है। सही क्या होगा कोयम्बटूर का, वो होगा जो गन्ना प्रजनन संस्थान है ना, जो गन्ना प्रजनन संस्थान है वो है आपका कोयम्बटूर में, संस्थान कोयम्बटूर में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये बात आप समझ चुके होंगे कि कोयम्बटूर मैंने क्यों दिखाया था। तो कभी कभी क्या होता है कि गन्ना प्रजनन संस्थान जो कोयम्बटूर में है, इसी को लोग समझ लेते हैं कि भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है कोयम्बटूर में है। और एक बार तो शायद ऑप्शन में भी आ चुका है, तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा इस बात पे आगे से। जैसे कि अगर ऑप्शन लखनऊ है तो लखनऊ मारिएगा बेझिझक। चलिए, मैं सेशन को यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि मेरा आज का जो मोटो था यही था कि मैं आपको बता दूं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे स्टैटिक जीके में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, या कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। करियर वे के नाम से है टेलीग्राम चैनल, और हमारे नंबर पे मैसेज कर दीजिए, हम आपको अपने व्हाट्सएप में ऐड कर लेंगे, या फिर आपको लिंक दे देंगे टेलीग्राम का वहीं पे। और जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत सारी फैक्ट हम देते रहेंगे, वीडियोस देते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जो आप पेड करके कंटेंट लेंगे ना, हम वो फ्री में दे देंगे आपको। लोग सोच रहे हैं लॉकडाउन चल रहा है यार, अब तो पेपर होने वाले हैं ही नहीं, लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही है मुझे, अगर पेपर कल को होगा तो अगर कहते हैं रेलवे कि मैं 3 महीने में पेपर करा रहा हूँ, तो क्या आप 3 महीने में प्रिपरेशन कर लेंगे छोड़ने के बाद? नहीं कर पाएंगे। सो आप लोग तैयारी करते रहिए, आप लोगों के लिए अच्छा होगा। चलिए, ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।